प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय ब्राह्मण के कर्म और योग्यता पर वृंदावन में दिया गया है। पहले तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की लायकात क्या है? ब्राह्मण के गुण क्या है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? या ब्राह्मण का कर्म क्या है? भगवद गीता का श्लोक 18 चैप्टर 42 बोलो। समो दमो तप शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शम एंड दम, इंद्रियों का समन, दमन एंड मन का समन। तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5 है। तो ज्ञानेंद्रिय का क्या करना है? दमन। दमन करना का, दमन का अर्थ होता है समोदमो, दमन। दमन का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का भी दमन। ऐसा नहीं कि ज्ञानेंद्रियों का हो गया और कर्मेंद्रिय का दमन करेंगे अगले बार। तो कर्मेंद्रिय कौन सी है? कर्मेंद्रिय कितनी है? कर्मेंद्रिय कौन सी? हाथ, पांव, जन्नेन्द्रिय, गुदा और वाणी। ठीक है। तो इन इंद्रियों का क्या करना है? दमन। दमन का अर्थ है सप्रेस। उनको सप्रेस नहीं, हम ज्ञानी लोग नहीं हैं, हम भक्त लोग हैं। सप्रेस नहीं, उनको भगवान की सेवा में लगा, उनको बोलते हैं इंद्रियों का दमन। योगी लोग क्या कहते हैं? इंद्रियों का दमन मतलब उल्टा। उनको इंद्रियों को, सपोज स्किन है तो उनको अग्नि से जलाएंगे, दमन कर रहा, दमन, इंद्रियों का दमन कर रहा। हमें जलाना नहीं, हमें भगवान की सेवा में लगा। तो समो दमो, तो समन मन का समन। मन की परिभाषा मैंने कही है कई बार। मन किसे कहते हैं? मन किसे कहते हैं? यस, किसने कहा? विचारों का सतत। वेरी गुड। विचारों का सतत प्रभाव। यस, उनको मन कहते हैं, सिंपल भाषा। तो ये मन को हमें काबू करना है। तो मन को सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को कृष्ण के सेवा में लगाओ, कृष्ण के चरणों की सेवा में लगाओ। तो समो दमो तपा, तप की परिभाषा कौन जानते हैं? अपनी मर्जी से भगवान की सेवा के लिए कुछ कष्ट चाहिए। मुझे हमारा शरीर को कष्ट देते हुए भगवान के ऊपर ध्यान रखें। ओके, भगवान पर ध्यान नहीं। इंग्लिश में परिभाषा प्रभुपाद जी कहते हैं वॉलंटियरली टेकिंग ट्रबल और कृष्ण, इसको तप। हिंदी में कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कष्ट झेलना, वॉलंटियरली, अपनी स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कष्ट झेलना, उनको क्या बोलते हैं? तप। समो दमो तप शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता, बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर की शुचि और अंदर की शुचि। अंदर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार आंतरिक
शुद्धि, एंड बाह्य शुद्धि इंद्रियों की, शरीर की। 3 बार ब्राह्मण स्नान करता है तो उनको बोलते हैं शुचि। स्पेशली भगवान का ध्यान करना ये सबसे अच्छी बड़ी सूची है। ओम पवित्र पवित्र हुआ तो ये सूची बाह्याभ्यंतर सूची ही श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो समो दमो तप शौचम शांति। शांति का अर्थ क्या है? शांति, शांति मतलब मोस्ट टॉलरेंट। शांति, शांति नहीं, हाँ शांति, शांति नहीं है, क्षमा, शांति, क्षमा वाला। यस, मोस्ट टॉलरेंट। शांति। आर्जवम, आर्जवम किसे कहते हैं? आर्जवम है, आर्जवम अर्जन करना, सेवा पूजा अर्चन विधि सब करना और करवाना। पूजा या सेवा करना और करवाना, तो उनको बोलते हैं आर्जवम। शांति आर्जवम एवच ज्ञानम। ज्ञान किसे कहते हैं? कौन हाथ खड़ा करिए। ज्ञान किसे कहते हैं? संबंध विभेद ज्ञान। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। और शुष्क ज्ञान का अर्थ है वेदों में वर्णित ज्ञान कांड, कर्म कांड। ये ज्ञान जो है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म तो है, लेकिन ज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिकता, वो तो सबको पता है। आस्तिक का क्या है? भगवान में श्रद्धा, भगवान में मानना, भगवान में श्रद्धा रखना। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण के गुण है या कर्म है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। वेरी गुड। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पठन, पठन पाठन, पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। और रोज 3 घंटा प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना चाहिए ब्राह्मण को। पढ़ोगे तो सिखाओगे ना। पठन पाठन यजन याजन, यजन पूजन, पूजा करना, यजन पूजा करना, पूजा करवाना, यजन याजन। एंड दान प्रतिज्ञा, दान लेना, दान देना। ये ब्रह्म कर्म स्वभाव है। ये ब्राह्मणों के कर्म है। दान लेना, देना और लेना। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? तो कर्म 6, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजन, ये स्वाभाविक ब्राह्मणों का कर्म है। ब्राह्मण मंत्रों और यज्ञों के इतिहास तथा गुह्य अभिप्राय की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण जन साधारण को धर्म सूत्र, वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्यों का स्पष्टीकरण करते हैं। तो ब्राह्मण जन साधारण को क्या करते हैं? धर्म सूत्र,
धर्म क्या है सिखाते हैं, आध्यात्मिक जीवन क्या है सिखाते हैं, भगवान कौन है सिखाते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए ये लायकात हुई क्या कि आम जनता को हमें क्या करना है, प्रीचिंग, उपदेश। ब्राह्मण जन साधारण को धर्मसूत्र वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्य का स्पष्टीकरण करते हैं। अर्थात ब्राह्मण ये आम जनता का स्वाभाविक गुरु है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है, गुरु। सदा सत्वगुण में स्थित रहते हैं। सत्वगुण किसे कहते हैं, ब्राह्मण सत्व में स्थित होना चाहिए, है ना। तो सत्वगुण किसे कहते हैं, तो शांत, है ना, सत्वगुण। खान पान में सत्वगुण, मीट फिश गनियन गार्लिक, सत्वगुण। गुस्सा योग्य करना चाहिए, और मिताहारी मित योग्य बोलना है, सत्वगुण। खान पान सत्व, तो सदा सत्वगुण में स्थित रहते हैं। ओके। द्विज ब्रह्म गायत्री दीक्षा प्राप्त वे ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान से रहित है। द्विज ब्रह्म बंधु ब्रह्म गायत्री दीक्षा प्राप्त वे ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान से रहित है। इसका मतलब क्या है, ब्रह्म गायत्री दीक्षा प्राप्त हुए ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान से रहित है, मतलब उनको ब्रह्म गायत्री तो मिला है, एक ही गायत्री मिला है ना, ब्रह्म गायत्री पहला गायत्री, लेकिन उनको वैदिक ज्ञान का कोई उतना वो नहीं, मतलब परंपरागत से वो ब्राह्मण तो है, द्विज मतलब जैसे माँ बाप ब्राह्मण थे वो, लेकिन वैदिक ज्ञान है नहीं, प्रैक्टिकली वो वैदिक ज्ञान नहीं दिखाता। विप्र, द्विज से बड़ा विप्र, तो विप्र ब्राह्मण गायत्री दीक्षा प्राप्त वो ब्राह्मण जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया है। तो द्विज ट्वाइस बोर्न, गायत्री दीक्षा मिल गई और बाद में हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन विप्र क्या करता है कि गायत्री दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया है, गुरु किया है, उनको ज्ञान लेना चाहिए, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। वैष्णव ब्राह्मण गायत्री दीक्षा प्राप्त हुए ब्राह्मण जिन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रयोजन को चरितार्थ किया है, जो भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना और सेवा करना है। तो वैष्णव इनको ब्रह्म गायत्री मिल गई। इतना ही नहीं, वैदिक ज्ञान भी वो लेगा और भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वैष्णव है। तो ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है। हाँ, द्विज, विप्र एंड वैष्णव। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता। 3, द्विज जो है उनको दीक्षा लिया बस छुट्टी, उनको कोई वैदिक ज्ञान से न मतलब, न प्रचार से मतलब, न सेवा से, पूजा से, अर्चन से कोई मतलब नहीं। द्विज मीन्स ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु। और विप्र का अर्थ है गायत्री मंत्र दीक्षा हो गई, और इतना ही नहीं, वो वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है, ज्ञान उपार्जित करता है। लेकिन वैष्णव जो है दीक्षा लेता है और वैदिक ज्ञान भी लेता है और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण का प्रचार वैष्णव करता है। वैष्णव ब्राह्मण है प्लस मछुआरा। वैष्णव इज ब्राह्मण प्लस
प्लस मच मोर। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता मुक्तावली के अनुसार। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता मुक्तावली के अनुसार वह व्यक्ति जो आज्ञाकारी, सत्यवादी, सच्चरित्र, बुद्धिमान, अहंकार मुक्त, गुरु के प्रति निष्ठावान एवं दयालु है, वह मंत्र दीक्षा प्राप्त करने योग्य है। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता मुक्तावली के अनुसार वह व्यक्ति जो आज्ञाकारी, तो गायत्री ब्राह्मण लोगों को पहले क्या बनना है? सत्यवादी, सच्चरित्र। चारित्र कैसा होना चाहिए? सत्य, चारित्र, चरना, चलना, तो सत चलना, सच्चरित्र। बुद्धिमान, अहंकार मुक्त, गुरु के प्रति अनिष्ठावान, मूल निष्ठावान। गुरु के प्रति निष्ठा सॉलिड होनी चाहिए, है ना? सॉलिड निष्ठा गुरु की ओर। तो गुरु के प्रति निष्ठा एवं दयालु। भक्त स्वाभाविक तौर से दयालु होता है, दयालु। तो वह मंत्र दीक्षा प्राप्त करने योग्य है। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता अगस्त संहिता के अनुसार जो आलसी, तो मंत्र ग्रहण करने के लिए क्या योग्यता है? आलसी नहीं होना चाहिए, है ना? धूर्त, धूर्त का अर्थ क्या है? चीटिंग, चीटिंग। घमंडी न, घमंड, मुत्सदी, तो घमंड नहीं होना चाहिए। अहंकार, फॉल्स ईगो। कृपण, कंजूस, मक्खी चूस। तेल में मक्खी अगर गिर पड़ी तो क्या करेंगे? मक्खी को भी स्क्वीज कर लेंगे, मक्खी में से भी तेल निकाल लेंगे। कंजूस, कृपण, वेद विष पूर्ण, उद्धत, उद्वत, स्वार्थी, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कष्टप्रद, लोगों को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। निष्ठुर, निष्ठुर का अर्थ है मर्सीलेस। निष्ठुर, क्रूर, निष्ठुर का अर्थ क्रूर, निष्ठुर मतलब कठोर, कठोर नहीं होना चाहिए। दुराचारी नहीं होना चाहिए। मुख में राम बगल में छुरी। निष्ठुर, दुराचारी, दुराचार, गुरु के प्रति अवज्ञाकारी। ये हमेशा आएगा, गुरु 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 गुरु। गुरु के बिना, गुरु में भक्ति पहले यस्या देवे, वेदों का मंत्र है, लिखो, और ये बार बार आएगा। और आप भी गुरु बनोगे और आपको भी आपके शिष्य इतना ही दुख देगा जितना आप आपके गुरु को दुख देते हैं। मैं कर्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिलसिला है। और 8 बजे कहेंगे तो 10 बजे आएंगे। मैं एक एक चीज की गुरु मुख पद्म वाक्य हर रोज गाते हैं। चीते पे करिए आके, और इस काम के सुने, इस काम से आउट। देखो, आप फोलियो मतलब प्रभुपाद जी का वेदा वेद है, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट प्रगति करने का
रहस्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का रहस्य एक ही है, एकमात्र रहस्य। आध्यात्मिक भक्ति, प्रचार, सदाचार, आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्रगति करनी है तो उन प्रगति करने का सिद्धांत एक है, वो क्या? गुरु आज्ञा। और ये सब जगह नाम अपराध में भी देखे, गुरु अवज्ञा। तो गुरु के प्रति अवज्ञाकारी हो, उनको दीक्षा, भौतिक सुख के प्रति आसक्त, जो भी भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं उनको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। भौतिक सुख किसे कहते हैं? भौतिक सुख किसे कहते हैं? तो वही है, हनी और मनी के पीछे पड़ना। ये भौतिक सुख दो में है ना, हनी एंड मनी। तो इन दोनों को मैं क्यों झूठ बोला? क्या बोला कि भक्त गरीब हो, रचड़ हो, भक्त पैसा न बनाए, ये क्राइटेरिया नहीं है। भक्त रिचेस्ट पर्सन हो, भक्त पैसा प्रोफिट बनाए और ऐश्वर्यशाली भी होना चाहिए। भक्त क्यों नहीं हो? पुंडरीक विद्यानिधि है, अमरीश महाराज, परीक्षित महाराज, जड़भरत महाराज, जनक महाराज, सब महाराज। भक्त पैसा बिना हो या उनका पैसा चला जाए या पैसा को वो फेंक दे या पैसा है तो उनको जरूरी नहीं है, लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगा, पैसा भगवान की सेवा में लगा। तो भौतिक सुख के प्रति आसक्त का अर्थ है हनी और मनी में आसक्त, कांचन एंड कामिनी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अथवा अवैध ढंग से धन अर्जित करता है उसे कभी मंत्र दीक्षा नहीं देनी चाहिए। अवैध ढंग से इलीगली अर्निंग मनी, उनको दीक्षा नहीं देना चाहिए। यदि कोई गुरु ऐसे अयोग्य शिष्य को अंगीकार करता है तो वह और उसका शिष्य दोनों नरक में ठेलम, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता है। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता। अवैध का अर्थ है कि कोई लॉटरी टिकट बेचता है, कोई मीट बेचता है, कोई फिश बेचता है, कोई शराब बेचता है। ग्रहण करने की, ब्राह्मण बनने की योग्यता। शिष्य को निर्मल, मल नहीं होना चाहिए शिष्य में, नो मल। जिज्ञासु एवं आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करने के विषय में गंभीर होना चाहिए। आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन, उसे अपने गुरु को अपनी सेवा, भक्ति, समर्पण तथा श्रद्धा द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गायत्री मंत्र ब्राह्मण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने गुरु की सेवा, सेवा के साथ गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु भक्ति के साथ गुरु समर्पण। तो ये 3 लायकात बहुत है, इतना दे दो। तो श्रद्धा द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, गुरु को श्रद्धा द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। धैर्य एवं लगन एक शिष्य के मुख्य लक्षण है। धैर्य
और लगन, धीरज, पेशेंस, लगन। लगन का अर्थ है उत्साह, निश्चय, धीरज। रूप गोस्वामी ने बता दिया, उत्साहन निश्चयात धैर्यात। तो धैर्य एवं लगन ये शिष्य का मुख्य लक्षण है। शिष्य की ओर से समर्पण और गुरु की ओर से संरक्षण। गुरु क्या करता है? संरक्षण करता है। रोटी कपड़ा मकान किसी के पास नहीं है, मेडिकल नहीं, मेरा किस्सा खाली हो जाएगा। नहीं, मेडिकल, यस मेडिकल, अगर कोई फुल टाइम है 24 घंटा, ये फुल टाइम बनेगी मार्च का, फरवरी मार्च में, तो तब से मेडिकल इनके शुरू कर देंगे हम। मेडिकल नहीं, संरक्षण का ज़्यादातर मतलब है आध्यात्मिक, लेकिन हम डिवोटी केयर में थोड़ा हमारी ओर से, हर गुरु नहीं, मेरी ओर से मैं संरक्षण की रोटी कपड़ा मकान जो शिष्य के पास तकलीफ है हमारे पास आ जाए। और अगर फुल टाइम हो गया तो मेडिकल भी, मेडिकल में खाली इंश्योरेंस, उसमें भी कुछ ज़्यादातर एक्सपेंडिचर हो जाए तो इसकोन ज़्यादातर, जैसे कि अगर किसी की किडनी खराब हो गई और 50 लाख 25 लाख, लीवर खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट है 50 लाख। कितना होता है लीवर का? 40,000, 40 लाख। तो मैंने मेरी सीमा ये रखी है कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस 3 लाख का है। 3 लाख के ऊपर जो खर्चा होगा वो मरने का सोचो कि मैं अभी मेरा आ गया स्टेशन, उससे ऊपर कुछ नहीं कर। तो सीमा एक होती है। मेडिकल का अर्थ ऐसा नहीं कि हम आपकी किडनी और आपका लीवर दोनों रिप्लेस करवा दें। हो सकता है अगर आप इतने बड़े चढ़े हो तो वो भी करवा सकते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर प्रभुपाद की किडनी और लीवर दोनों खराब है और प्रभुपाद जी चाहते हैं तो हर हालत में हो जाएगा इसका, है ना। और प्रभुपाद नहीं, मैं यहाँ ये संरक्षण की बात आ रही है। तो प्रभुपाद जी ने एक सीमा रखी, प्रभुपाद ने और सीमा रखी थी मेडिकल की। प्रभुपाद जी ने क्या सीमा रखी थी? हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या? नहीं जाना। अभी प्रभुपाद जी ने थोड़ा आगे बढ़ा के अपना एग्जाम्पल दिया कि हॉस्पिटल नहीं जाना और इंग्लिश दवाएं नहीं करनी। वैद्यराज आए, वैद्यराज का इलाज प्रभुपाद ने, और हम जैसे प्रभुपाद के अनुगामी है तो हम कहते हैं चलो थोड़ा इंग्लिश भी हो जाए, लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ी सीमा रखो, इंश्योरेंस से बियॉन्ड मत करो। बाकी तो डायलिसिस यानी ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी एक चर्चा का विषय है कि मेडिकल टू सर्टेन एक्सटेंट देखभाल करेंगे हम। और रोटी कपड़ा मकान का तो हर हालत हर समय आप आ जाओ। जवान लोगों का सरल है क्योंकि उनका इंश्योरेंस वाला जल्दी कर देते हैं, और हमारे जैसे बूढ़े लोगों को देते ही नहीं। 70 के ऊपर तो देते ही नहीं, है ना। कितने ऊपर नहीं देते? 60 के ऊपर। पहले डिवोटी केयर हम करें, अगर फुल टाइम कोई है तो ये शिष्य की ओर से समर्पण और गुरु की ओर से, और संरक्षण का डेफिनेशन मैंने बतलाई क्या? सिंपल रोटी, सिंपल कपड़ा, सिंपल
रहना और सिंपल मेडिकल, बहुत बड़ी गारंटी है। मैं तो यहाँ जोखिम में रहने के लिए आया था। यानी ये बड़ा इतिहास है। तो संरक्षण और समर्पण, गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता के साथ ग्रहण संग्रह के अनुसार गुरु को अपने शिष्य के पाप कर्म का एक भाग लेना पड़ेगा। गुरु को क्या लेना पड़ेगा? शिष्य के पाप का भाग लेना पड़ेगा। गठरी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक राजा अपने जो भी हेड है ना, वो जो शिष्य लाए ना महाराज के पास, वो पक्के हो उसको ही लाए। जो ऐसे उनको 1-2 साल वेट कराए तो वो नहीं लाए क्यों? अगर पक्के नहीं है तो हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत भीड़ तो चाहिए नहीं। हमें तो एक चंद्र चाहिए, सितारों की जरूरत नहीं है। सितारे हमें क्या करना है? हमें भीड़ नहीं करनी है ना। जो सीरियस है अर्थात शिष्य को चाहिए कि वो जेन्युइनली भगवान श्री कृष्ण के ओर जाना चाहता है, तो उनको हमें प्रचार करना चाहिए, है ना। जेन्युइनली कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहता है तो हम उनको ही, चाहे देखो हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ पाप लगा रहता है। कोई कर्म पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिनके पीछे पाप नहीं है। हम सब खाते हैं, तो चूल्हा ये पाप का स्थान है। हम सब गेहूं और दान कुटते, ये पाप का घर है। हम सब बुहारी का मतलब झाड़ू, ये पाप का घर है। पानी पाप का घर है। पकाना पाप का घर, ये तो हमारा आवश्यकता वाला काम। बाकी आगे देखो कोई भी काम ले लो, उसमें कुछ न कुछ स्ट्रिंग अटैच होगी। भगवद गीता का श्लोक है। जैसे अग्नि के ऊपर धुआं, अग्नि जो है धुआं, कोई भी कर्म करो पाप साथ, लेकिन फिर भी उसमें एक ग्रॉस काम पाप है या तो गौर पाप है, और कई पाप अनिवार्य है, जैसे खान पान, पीना पानी, बुहारी वगैरह अनिवार्य है। जीवों से जीवन है। एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, खुराक है, खान पान है। तो कैबेज या कॉलीफ्लावर तो जीव है ना, कैबेज कॉलीफ्लावर, और हम आनंद से खाते हैं। तो यही बात है कि हम कृष्ण से जोड़े, कृष्ण से जोड़े। कल मैं मेरे गॉड ब्रदर एक था, उनके साथ चर्चा कर रहा था वो मेरे साथ। तो गाय का दूध पीना, जो डेयरी का दूध या अपन जो भी दूध पीते हैं, अनलेस कि हमारी खुद की पालतू गाय भैंस हो, वो अलग बात है। और वो भी उनका बैल, अगर हम 20 साल तक उनकी आजीवन हम उनको हमारे साथ रखें, नहीं तो सारा स्लॉटर हाउस में मान जाता है। तो दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और पाश्चात्य देशों में 100% स्लॉटर होती गाय जिनका हम दूध पीते हैं, तो बड़ी चर्चा है। तो वो कहते हैं कि अगर हम गाय का दूध भगवान को भोग लगाएं तो भगवान, गाय की सेवा भगवान को हो जाएगी। तो ये पौधा का फूल भगवान को लगाए। तो आर्ग्यूमेंट, दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अभी भी चल रहा है, बड़े बड़े सर्कल में ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो एवरी एंडेवर has some kind of
sinful reaction behind it. जैसे धुआं, किसी को श्लोक पता है, जैसे अग्नि के साथ धुआं, उसी तरह हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ लगा रहता है पाप। ओके, तो गुरु को अपने शिष्य के पाप कर्म जैसे राजा लेता है वैसे लेने पड़ते हैं। शिक्षा लेने के बाद भी लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो ज्यादा लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन दीक्षा के टाइम तो आप सबका ले लेते हैं, फिर वो पाप कृष्णा के पास इकट्ठा होता है। शिष्य जब फिर से पाप करेगा तो कृष्णा उसमें से उनको वापस दे दे, बिल्कुल ऐड करके सब कुछ वापस। महाराज, इसमें जितना भी गुनावली है कम से कम 21-22 है, 22 गुनावली है। तो एक शिष्य के लिए 22 गुनावली एक साथ अर्जित करना बहुत नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये अब 90% नहीं होगा सबका एक साथ, तो फिर कभी भी गुरु को पाप लेना पड़ेगा इसकी। नहीं, देखो, एक तो हो सके इतना प्रयत्न करो कि हमें पाप नहीं करना, तो हमें प्रयत्न करना। ये सब स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड हम आपको नहीं सिखाएंगे। तो और ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग पे ज़्यादा अवसर जोश लगाना है, इसलिए भक्ति रिट्रीट है। तो रिट्रीट एक कंपलसरी है, जो भी ब्राह्मण है उनके लिए कंपलसरी है। अनलेस के आपके कुटुंब में शादी का नहीं चला लेंगे, कोई मृत्यु हुआ है, कोई शोक है, या आप खुद बेड ग्राउंडेड हो, ग्राउंडेड कर दें, बेड में ऊपर नहीं उठ सकते। अगर चल सकते हैं तो चाहे बुखार हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे कुछ भी हो, आना पड़ेगा। विदाउट एजुकेशन ट्रेनिंग व्हाट वुड यू डू? ब्राह्मण दीक्षा हमने कितने सालों के बाद मैंने डिवाइस किया कि भाई ब्राह्मणों को अभी कोई शिक्षा देनी चाहिए। पहले तो गायत्री बुक 5 बार पढ़ाता था, ये गायत्री बुक से है, ठीक है। तो हमें जितना हो सके पाप से मुक्त रहना है, लेकिन 4 पाप तो नहीं कर सकते। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीठी ड्रिंक, इंटॉक्सिकेशन, और दूसरे 2 और पाप है, वो है पैसा संस्था का, गुरु का, या गुरु का संस्था का पैसा खा जाना, चोरी कर लेना, और टोला मारा नहीं करना। ये 6 महापाप है। कितने महापाप हैं? कौन से? इंटॉक्सिकेशन, गुरु का संस्था का पैसा खा जाना, चोरी करना और सोलह नहीं करना। ये नहीं कर सकते। गुरु का अर्थ संस्था का। ओके, हरि भक्ति विलास 1:194। जो शूद्र और स्त्री पवित्र है और परम सत्य को जानने के लिए उत्साही और गंभीर है, वह पांचरात्रिक मंत्र से दीक्षित होने योग्य है। स्त्रियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वैसे स्त्रियों को दीक्षा वर्जित है, लेकिन अगर स्त्री उत्साहित है किसके लिए? परम सत्य को जानने के लिए। परम सत्य को जानने के लिए उत्साहित है और गंभीर भी है, गंभीर है और उत्साही है, वह पंचरात्रि की विधि के मुताबिक वो दीक्षित हो सकते हैं, दीक्षित होने योग्य है, तो उनको दीक्षा दे सकते। हरिभक्ति विलास तांत्रिकेषु च मंत्र दीक्षा याम योषितम अपि सद्वीनाम अधिकारोस्ति शूद्रानां च सद्धियम। ठीक है। मंत्र दीक्षा हेतु उचित मुहूर्त
तत्व सागर के अनुसार एक परम भागवत आचार्य, एक सच्चरित्र एवं निष्कपट पार्थी को किसी भी समय मंत्र दीक्षा दे सकता है। परम भागवत आचार्य, एक सच्चरित्र एवं निष्कपट पार्थी, रास्ते में दोनों मिल गए, गुरु मिल गया, शिष्य और वो मिल गया। अगर वो सच्चरित्र है और निष्कपट है तो गुरु वहाँ खड़े खड़े उनको दीक्षा दे सकता है। आगे में एक बात बताना चाहता था जो मैं भूल गया। जब तक गुरु का पतन नहीं होता, पतन का अर्थ है कि प्रूफ के साथ, अगर गुरु 6 चीजों में पकड़ा नहीं गया तो गुरु अगर आप छोड़ोगे या तोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। कितना बड़ा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे शायद आए भी, हरि भक्ति विलास में है। तो अगर गुरु 6 चीजों से घिरा हुआ माना जाता है जो मैंने बताई, एक तो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीटिंग, इंटॉक्सिकेशन, 16 माला नहीं करना और संस्था का पैसा खा जाना, ये 4 चीजों से गुरु का पतन होता है। अगर उनको रेड हैंडेडली पकड़ा गया, बातें सुनने से काम नहीं होता। इसको में एक लॉ है कि जो भी आपको कंप्लेन करनी है पहले उनका सॉलिड प्रूफ चाहिए, देन यू कैन डू कंप्लेन। उसके बिना तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि महाराज सपोज उनको पतन हो भी जाए और उनको उनमें सुधार हो सकते हैं और भक्ति करने उनको मौका दिया जाए तो आगे बढ़ सकते, तभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उस मोमेंट, तभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आगे कहने वाला था। और अगर उनका पतन हो भी गया फिर भी उनको आप सम्मानित उनकी ओर से उनको मान देना चाहिए और उनको कभी आप घृणा नहीं कर सकते, उनकी ओर घृणा नहीं कर सकते। ये हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी लिख रहे हैं। ओके, गायत्री मंत्र ग्रहण करने की समय उसे अपने गुरु को अपनी सेवा, भक्ति, समर्पण और श्रद्धा द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। तो अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? समर्पण, श्रद्धा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अपने गुरु को प्रसन्न कैसे करना चाहिए? सेवा, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा। तो समर्पित यहाँ कौन है? दीक्षा लेने वालों में से समर्पित कौन है? देखो, गुरु आपका शुभेच्छक है, गुरु आपका, और गुरु को आपसे कुछ भी चाहिए नहीं। मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रभुपाद, कोई भी गुरु, उनको शिष्य से क्या लेना देना, उनके पास क्या नहीं। अगर कृष्ण इनके पास है, अगर सही गुरु है तो उनके पास कृष्ण है, सब कुछ है, उनको क्या चाहिए? अगर गुरु के पास कृष्ण है तो क्या कमी रह गई? ब्रह्मनिष्ठ गुरु है जिनको लोभ नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नहीं, और ऑन टॉप उनके पास
परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, तो उनके पास क्या कमी है जो आपसे वो इच्छा करेगा। लेकिन शिष्य को पवित्र बनाने के लिए, शिष्य को भगवान पास ले जाने के लिए गुरु शिष्य का दिया हुआ एक्सेप्ट करता है ना। हम दोनों को डायबिटीज है, क्या जरूरत है, हम खिला देंगे सबको ऊपर। हम दोनों को डायबिटीज, मैं तो स्वीट आपके घर आया तो स्वीट खाई, कितनी खाई। लेकिन ये भी है कि गुरु को, जब गुरु नहीं कोई भी बड़े चढ़े आध्यात्मिक जीवन में भक्त को मिलने हम जाए तो उनको कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। समित पानी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञातम स गुरु एवं अभिगच्छेत। समिध, समिध का अर्थ क्या है? लकड़ी। तो समिध ले जाने की जरूरत क्या है? कुछ न कुछ गिफ्ट ले जानी चाहिए। तो ब्रह्मचारियों के पास तो कोई गिफ्ट होती नहीं, मांग के लाते हैं, वो भी ब्रह्मचारी गुरु को सारा अर्पण कर देते हैं। शिष्य मांग के लाएंगे तो वो किसको अर्पण करेंगे? वो प्रॉपर्टी किसकी है? गुरु की। अगर गुरु भूल जाए तो अगर ये, मैं कई दिनों से लेक्चर सुन रहे हैं, हम लोग ये 4-5 लेक्चर हैं 7th के अंतों, ये प्रभुपाद के लेक्चर हैं। आप लोग होमवर्क 7 के अंतों 7.12.1 to 6, 7.12.1 to 6 and 11.3.21 एंड प्रभुपाद का लेक्चर है 73 में 1.1, 12, 73, 7, 12, 69। ये सारा गुरु शिष्य के ये सारे लेक्चर हैं। SB 7.12.1 76 में दिया है 4th month 12 डेट। तो ये सब लेक्चर रिपीटेडली सुनोगे, ठीक है। और इसमें ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि आगे एक श्लोक आ गया कि स्त्री को भी दीक्षा दे सकते हैं। कब? स्त्री को दीक्षा कब दे सकते हैं? हाँ, तो यह सब उत्साहित गंभीर है ना। तो आप ऐसा मत समझना कि ब्रह्मचारी में शिष्य। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? शिष्य। तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? गुरु की। और गुरु कहे, अगर भूल जाए कि आओ प्रसाद पाओ बेटे, तो उन दिन प्रसाद पड़ा भी हो, किचन में पड़ा भी हो, फिर भी छू नहीं सकते। क्यों? आ गया एक। और दूसरा, प्रसाद है किसकी प्रॉपर्टी है? गुरु की। इसलिए छू नहीं सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को चलना सिखाती है, ऐसे एक गुरु है ना, आपको उंगली पकड़ के चलना चलाता है और कृष्णा के पास ले जाते हैं कि उनका अपराध तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो बात यह थी कि गुरु को आपसे क्या अपेक्षा। अगर आपसे गुरु अपेक्षा रखता है तो वो बराबर नहीं है, और अपने के लिए, क्योंकि उनके पास एक तो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय। अगर उनके पास पूर्ण है तो लालचू क्यों? लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला। अगर लोभी गुरु है
तो गुरु को आपसे कहने का मतलब आपको 110% की बात। आपने क्या सवाल किया? कितना समर्पण? तो कितना % समर्पण होना चाहिए? 110 नहीं है, thousands and thousands of % समर्पण। क्यों? कि गुरु को आपसे कोई अपेक्षा नहीं। गुरु आपका पुरोहित है, वो गुरु आपका वेल विशर है। वो देता है, लेता नहीं। गुरु क्या करता है? देता है, दाता है, लेता नहीं। हाँ, भगवान की जैसे हाँ। चश्मा का काम करते हैं। तो इसलिए गुरु को सब कुछ नौछावर करना चाहिए। और गुरु क्या करता है? लेता है तो उनको खाता नहीं, उनको स्पिरिचुअल कम्युनिज्म बोलते हैं। यहाँ से लो वहाँ दो, यहाँ से लो वहाँ दो। खुद को कुछ जरूरत है, खान पान तो मिल जाए। वैसे गुरु को और कुछ खाना भी नहीं चाहिए, खाली कंदमूल, फलाहार और मधुकरी करनी चाहिए गुरु को। मधुकरी करनी चाहिए, मधुकरी थोड़ी कराना। आप लोग मिष्ठान 5 पकवान खिलाते हो। गुरु को क्या आवश्यकता है ना? प्रभुपाद जी को क्या आवश्यकता है? इतना सारा कमाया, प्रभुपाद ने खरबा जो कमाया, अपने घर एक काना पैसा बोलते और जमाने में 1 रुपया नहीं दिया। और खुद के लिए कितना रखा? सारा इधर से लाए, इधर दिया, प्रचार किया, खुद का वितरण किया, खिलाया, वहां से पिलाया, इधर कमाल उधर। तो उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी। उसे अपने गुरु को अपनी सेवा, भक्ति, समर्पण तो श्रद्धा द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। धैर्य, गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता। धैर्य एवं लगन एक शिष्य के मुख्य लक्षण है। शिष्य का मुख्य लक्षण क्या है? धैर्य एवं लगन। लगन का अर्थ क्या है? उत्साह। धैर्य, उत्साह, निश्चय, शिष्य की ओर समर्पण और गुरु की ओर से संरक्षण। वो संरक्षण की बात कर रहे थे। गायत्री मंत्र ग्रहण करने की योग्यता सार ग्रहण के अनुसार। दूसरा, एक सदगुरु के दर्शन प्राप्त करना एक दुर्लभ सौभाग्य है। ऐसे आचार्य का पवित्र आदर्श, पवित्र आदेश समय, स्थान एवं परिस्थितियों के सभी विचारों से श्रेष्ठ है। तो ध्यान दो, मंत्र दीक्षा का मुहूर्त क्या है? तो एक सदगुरु के दर्शन प्राप्त करना एक दुर्लभ सौभाग्य है। ऐसे आचार्य का पवित्र आदेश समय, स्थान एवं परिस्थितियों के सभी विचारों से श्रेष्ठ। मतलब कि सदगुरु मिल गया, तुरंत दीक्षा लो। कोई भी स्थान हो, कुछ भी हो, ऐसे आचार्य का पवित्र आदेश समय, स्थान, आदेश समय, स्थान एवं परिस्थितियों को विचारो मत। सदगुरु का दर्शन हो गया, ये दुर्लभ है, तुरंत सदगुरु से क्या करो? 2 साल वेटिंग पीरियड नहीं, क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी यही बुक में लिखते हैं कि 1 साल गुरु शिष्य गुरु को जांच ले। क्या करें? जांच ले।
अगर बराबर ठीक नहीं है तो एक दूसरों से गुरु शिष्य गुरु को कहने के बिना वहां से खिसक जाए और दूसरा गुरु ढूंढे, तीसरा गुरु। लेकिन ऐसा ना हो कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं करता करता बूढ़ा हो गया और अभी तो जाना है, कोई गुरु पकड़ लो जल्दी जल्दी। यदि सदगुरु की इच्छा हो तो मंत्र दीक्षा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में ग्रहण की जा सकती है, लेकिन 1 साल का अंतर रखेंगे। लेकिन दीक्षा हम अभी से, मैं चाहता हूं कि 2 साल से कम लोगों को कभी दीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए। ठीक है, समझ में आए? कम से कम 2 साल चाहिए, 2 साल 16 माला होना चाहिए। ध्यान में वो ये बहुत जरूरी है। कहीं कहीं झटपट करते हैं, लेकिन ये दीक्षा के बाद ये बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान में लो सब, ठीक है? और मेरे पास भी मत आना, माता जी के पास कोई जा ही नहीं सकते। अति कृपालु सदगुरु की ऐसी महिमा है, अति कृपालु सदगुरु की कैसी महिमा है, कैसी महिमा है? कौन गायत्री मंत्र दे सकते हैं? गायत्री मंत्र किससे ले सकते हैं? क्रम दीपिका के अनुसार मंत्र श्री कृष्ण के उत्तम महाभागवत भक्त से प्राप्त करने चाहिए। शास्त्रों तथा वैष्णव सिद्धांत का ज्ञाता हो। गायत्री किससे लेनी चाहिए? शास्त्रों और वैष्णव सिद्धांत का उनको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे महाभागवत भक्तों से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। कौन गायत्री मंत्र दे सकते हैं? भक्तावली के कथानुसार एक योग्य गुरु अपने व्यवहार में विमल तथा संत सुलभ स्वभाव का होना चाहिए। वह क्रोध, अहंकार तथा सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वह वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता, मृदुभाषी, एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, कृपामय तथा परोपकारी होना चाहिए। वह शांतिपूर्ण राधा कृष्ण का उपासक, उनकी सेवा में संपूर्णतया संलग्न तथा हरिनाम कीर्तन के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तो दीक्षा किससे लेनी चाहिए? यस, वेरी गुड। यस, और कैसा होना चाहिए? गुरु हरिनाम कीर्तन के प्रति अनुरक्त, हरिनाम कीर्तन के प्रति अनुरक्त और राधा कृष्ण का उपासक और सेवा में संलग्न। यहाँ लिखा है राधा कृष्ण का उपासक, शांति ने लिखा है। वह शांतिपूर्ण कौमा राधा कृष्ण का उपासक, वह शांतिपूर्ण कौमा राधा कृष्ण का उपासक कौमा उनकी सेवा में संपूर्णतया संलग्न तथा हरिनाम कीर्तन के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। और फिर से आपके गुरु की परीक्षा कर लो अभी, जिनसे दीक्षा ले रहे हो, ठीक है? भक्तावली के अनुसार एक योग्य गुरु अपने व्यवहार में विमल तथा संत सुलभ स्वभाव का, व्यवहार में विमल तथा संत सुलभ स्वभाव का
होना चाहिए। 2, एक व्यवहार में विमल, दूसरा संत सुलभ स्वभाव का होना चाहिए, तीसरा क्रोध, चौथा अहंकार, चौथा सभी शारीरिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। 5, वह वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता, मृदुभाषी, एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, कृपामय तथा परोपकारी होना चाहिए। वह शांतिपूर्ण, उनकी सेवा में राधा कृष्ण का उपासक, उनकी सेवा में संपूर्णतः संलग्न, उनकी अर्थ राधा कृष्ण की सेवा में संपूर्णतया संलग्न तथा हरिनाम कीर्तन के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तो ये गुरु की लायकात है। ठीक है, आप सब लायकात में पास है, हम शिष्य के लायकात एक भी पास है। ये आपकी विनम्रता है, आपको गुरु बनना है सबको। कौन गायत्री मंत्र दे सकते हैं? लायकात और विष्णु स्मृति के अनुसार वह गुरु जो शिष्य के यश, धन और सुख साधन की मांग करता है, गुरु कहलाने की योग्य नहीं है। जो गुरु शिष्य से यश, धन, सुख साधन की मांग अपेक्षा करता है, वो गुरु का यश, जैसे कि इनको शिष्य बनाऊंगा, बड़ा बुद्धिमान है और टीवी पे मीडिया से प्रचार करेगा और मेरे गुरु ये है करेगा, हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए कि मेरा यश बढ़ाएगा गुरु, ये चेला तो उनको चेला झटपट बना दो, ये नहीं करना चाहिए। वो इनके पास बहुत धनी है, धन थोड़ा सा मिल जाएगा, चेला बना दो जल्दी जल्दी। ऑफकोर्स धनी चेला चाहिए ताकि हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, लेकिन मुझे मिल जाए ये नहीं चाहिए। और सुख साधन की, और मुझे सुख देगा ये चेला शिष्य, तो उनको झटपट, उनको तुरंत बना दे, ये नहीं होना चाहिए। तो वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। गुरु में भक्त के 26 गुण, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, क्रूस की शुद्ध भक्ति में, कृष्ण की शुद्ध भक्ति में तल्लीनता और शिष्य के हर संदेह का पूर्ण तर्क एवं युक्ति से निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए। गुरु में शिष्य के जो भी संशय अर्थात डाउट, उनका जो भी प्रश्न हो, वो प्रश्न का उनके पास उत्तर, शास्त्रयुक्त उत्तर उनके पास होना चाहिए। और गुरु में भक्त के 26 गुण होने चाहिए। 26 गुण किसको याद है? 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटी। भक्त के 26 गुण है ना, तो 26 है। दक्ष, कवि, सहिष्णुता, विनम्रता, सहन करने की शक्ति, शांत सब जगह मिलेगा आपको, क्योंकि ये शांत है, मेरे बिना सबके शांत। और दास्य भाव, दयालु, समदर्शी, परोपकारी, विनम्र, कृष्ण में श्रद्धा, गुरु के प्रति दृढ़ता, पवित्रता, निष्ठा, संतोष। एक रह गया अनअलर डिवोशन, गंभीर, गुरु की आज्ञा का पालन, दक्ष होना चाहिए, सब चीजों में दक्ष। प्रभुपाद सेज यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, दैट इज दक्ष। यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो उनको बोलते दक्ष।
कौन गायत्री मंत्र दे सकता है? तत्व सागर का कथन है, मंत्र दीक्षा किसी ऐसे मनुष्य से कदापि ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो लोभी, निष्क्रिय अथवा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो। किससे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए? लोभी, निष्क्रिय और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो, ऐसे व्यक्ति से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। निष्क्रिय कृष्ण भक्ति में संलग्न नहीं, जैसे हम 24 घंटा प्रचार में लगे रहते हैं और वो सोया रहता है तो निष्क्रिय है। और हम इस्कॉन के सब गुरु लोग याद ले, उनका पाँव, उनका कदम कितना लंबा होता है? 500 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड में चलता है। प्रभुपाद जी को हम कहते थे, एनीवे, कहने का मतलब निष्क्रिय मतलब प्रचार ना करता हो, सोया रहे, पड़ा रहे, खाता रहे, पेट बढ़ाता रहे। निष्क्रिय लोभी, आपसे पैसा खींचता हो, है ना? मंत्र, ओ इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, पहले दक्षिणा, उसके ऊपर गुरु को आपको 1 रुपये से लेके हजारों करोड़ों तक दक्षिणा दे सकते हैं। 1 रुपया तो सबके पास होता है, न हो तो मांग लेना, लेकिन दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना दीक्षा नहीं होती, न हवन होता है। कोई किसी से हवन करवाओ तो 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका हवन